प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम आपके समक्ष जन्माष्टमी का विषय लेने जा रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है, इतना आकर्षक है कि आज भी हम उनकी जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। 5000 वर्षों से लगातार हम उनको उनके चरित्र चित्रण से याद करते चले आ रहे हैं। आइए आज हम उनकी विशेषताओं पर थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि कैसे थे वो कृष्ण। महाभारत का अध्ययन किया जाए तो महाभारत के कृष्ण अत्यंत उत्तम, चरित्रवान, सच्चे ब्रह्मचारी, सच्चे मित्र, दुष्टों के संहारक, दलितों के पालक, नारी जाति के सच्चे रक्षक, श्रेष्ठ राजदूत, शूद्रों के उद्धारक, युद्ध में कूटनीतिज्ञ और एक श्रेष्ठ राजा थे, श्रेष्ठ शासक थे। साथ में अगर वो श्रेष्ठ राजा थे तो निरभिमानी सेवक भी थे। श्री कृष्ण के भीतर बहुत सारी विशेषताएं हैं। वे एक शुद्ध ब्राह्मण थे, अर्थात गीता के ज्ञान के रूप में हम सभी उनके सर्वश्रेष्ठ उत्तम ज्ञान को नित्य पढ़ते ही हैं और जानते ही हैं कि कितना सुंदर ज्ञान उन्होंने वेदों के अनुकूल गीता के भीतर दिया। वह एक अलग बात है, आज गीता में भी बहुत सारे श्लोक मिलावट के हम सबके समक्ष नजर आते हैं। वह हमारे साहित्य में बहुत सारे बीच में ऐसी गड़बड़ की गई जिनसे कि बहुत विकृति आती चली गई, लेकिन कृष्ण भगवान शुद्ध ज्ञानी थे, शुद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन्होंने गीता में वही ज्ञान दिया जो कि हमारे वेदों के भीतर था। जिस प्रकार से वेद के भीतर 40वें अध्याय यजुर्वेद में एक मंत्र आता है कर्म का, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच तम समा। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस मंत्र को आधार बनाकर उन्होंने गीता का निर्माण किया और अपना पूरा जीवन निष्काम कर्म में जिया। इसीलिए आज हम सभी उनको योगी राज श्री कृष्ण कहते हैं। योग में वो निष्णात थे। उनका बुद्धिबल, उनका मनोबल, उनका आत्मबल इतना बढ़ा हुआ था। कहते हैं बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। उनकी मानसिक इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी और बुद्धि का रूप तो हम सभी जानते ही हैं कि किशोर अवस्था में भी उन्होंने कैसा कैसा कंस तक का वध किया और बाद में उन्होंने जरासंध का वध किया और अंत में दुर्योधन को भी मरवाया। कैसे? अपनी कूटनीतियों के द्वारा। वे कूटनीति और ऋजुनीति दोनों नीतियों में मर्मज्ञ थे। और आत्मबल तो आप जानते ही हैं कि गीता का ज्ञान उनके आत्मबल का ही परिणाम है, उनकी विद्या का ही परिणाम है कि कितने वे ज्ञानी थे। वे ब्राह्मण थे तो साथ में क्षत्रिय भी थे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बचपन में ही अधर्म का विरोध किया, दुष्टों का नाश किया और वे श्रेष्ठ वैश्य भी थे। गौ का पालन करना बचपन में यह उन्होंने हमें सिखाया कि किस प्रकार से गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ग्वाल वालों की रक्षा करना, ग्वाल वालों को हिष्ट पुष्ट बनाना, अत्याचार से अन्याचार के खिलाफ लड़ना, यह सब उनसे हमें शिक्षाएं मिलती रही हैं। लोगों ने उन पर, बहुत से लोगों ने उनको माखन चोर कहा, लेकिन मैं कहूँगी उन्होंने काला बाजारी को रोका। जो ग्वाल वाले कंस के पास लेकर के दूध को जाया करते थे, माखन को लेकर के जाया करते थे, उन्होंने कहा कि वो तो अत्याचारी शासक है, अन्यायी राजा है, उसके पास मत लेकर के जाओ। अन्याय को हमें बढ़ाना नहीं है, उसको घटाना है, उसको मारना है, अन्याय को, अत्याचार को खत्म करना है। तो उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया
कई बार ऐसी भी हालत हुई कि उनकी मटकियों को भी फोड़ना पड़ा कि तुम्हें लेकर के हम नहीं जाने देंगे मथुरा में, तुम खुद खाओ खाओ और अन्याय अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाओ। इस प्रकार से कई मटकियां भी उन्होंने तोड़ी होंगी, लेकिन लोगों ने आज उसको ठीक रूप से नहीं समझा और उनको मटकी फोड़ माखन चोर प्रस्तुत कर दिया। जबकि उन्होंने तो माखन की चोरी वो क्यों करते, उन नंद बाबा के पास तो 1 लाख गायें थी, कहा जाता है इतनी बड़ी गौशाला थी, वो तो गौ भक्त थे, गौ के सेवक थे। तो इस प्रकार से उनको हमें ठीक रूप में समझना चाहिए। उनको कोई सेवा कार्य में भी कोई हिचक नहीं थी। कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर का राजसूय युद्ध चल रहा था तो उन्होंने भी अपने सम्मान को छोड़ करके और पादुका पखारने का काम, मतलब चरण पखारने का कार्य उन्होंने नृमानी होकर के किया था। तो इस प्रकार से कृष्ण के भीतर क्षत्रियत्व की भावना, वैश्यत्व की भावना, शूद्रत्व की भावना अर्थात सेवकपन की भावना और ब्राह्मणत्व की भावना, ये चारों भावनाएं प्रबल थीं और खूब उनका इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल सब बढ़ा हुआ था। फिर भी उनके ऊपर उनको हमने ठीक रूप से नहीं समझा। अब प्रश्न बहुत सारे खड़े होते हैं, क्या कृष्ण गोपियों के चहेते थे? तो चहेते के तो बहुत अर्थ निकलते हैं। चहेते के अर्थ तो ये भी निकलते हैं कि वो चाहना करते हैं कि हमारे देश की नारियां समृद्ध हों, सुखी हों। तो उनके लिए अगर कोई मंडल बना करके और उनको शिक्षा दी जाए, प्रवचन किया जाए और उनको समझाया जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि गोपियों के चाहते थे। नारी जाति का उद्धार तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी किया। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि वो नारियों के साथ भोग विलास करते थे। उनका रास मंडल बचाने रचाने का मतलब इतना था कि उनको शिक्षित करना कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, हमको सबको एकजुट होना है और जो काम पुरुष कर सकते हैं वो स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती, स्त्रियां भी कर सकती हैं, स्त्रियां भी साथ दें हमारा तो हम अपने काम में कामयाब हो सकते हैं। उनके बारे में और भी बहुत सारी भ्रांतियां हमें सुनने समाज में मिलती हैं। कहते हैं वो वस्त्रों के हरता थे। मैं कहूँगी एक तरह से कि वस्त्रों का हरण उस जगह पर करना चाहिए जब किसी को शिक्षा देनी हो। अब जब कोई नंगा होकर के और स्नान करने के लिए नदियों पर जाए और जहाँ पर के अन्यायी अत्याचारी राक्षस घूम रहे हों, चारों ओर लुटेरे घूम रहे हों, तो कौन अपनी बहन बेटियों को नहीं बचाएगा? आगे आएंगे ना हम लोग। तो इस प्रकार से कृष्ण भी आगे आए और उनको शिक्षा दी कि यहाँ पर तुम्हें नदियों पर नहाने नंगा नहीं नहाना, यहाँ वस्त्र पहन करके स्नान करना, नहीं तो अपने घर के अंदर ही स्नान करना है। तो ये तो अच्छी शिक्षा है। इसीलिए उनको हम वस्त्रहर्ता के नाम से नहीं कहें, वो तो हमारे सुरक्षा करता थे। तो ऐसे व्यक्ति जो महान थे, जिनमें इतनी इतनी अच्छाइयाँ थी, इतनी इतनी विशेषताएं थी, ऐसी विशेषताओं वाले पुरुष को तो आज इसीलिए तो हम उनकी जन्माष्टमी मना रहे हैं। अगर वो वस्त्र हरता होता तो क्या समाज उनका बहिष्कार नहीं करता? अवश्य करता। और आज हम जन्माष्टमी नहीं मना रहे होते। इसलिए ना तो वे माखन चोर थे, वो तो चोरी को रोकने वाले थे, और ना वो वस्त्र हरता थे, वो तो स्त्रियों को शिक्षा देने वाले थे, और ना वे कोई साधारण ग्वाले भी थे। कहा जाता है हो नार बिरवान के होत चीकने पात। उनकी प्रज्ञा बचपन से ही पता लगती है, जब उन्होंने छोटी सी अवस्था में, किशोरावस्था में ही ऐसे ऐसे राक्षसों का संहार कर दिया। वे केवल ज्ञानी ही नहीं, वे राष्ट्र के प्रति भी अगाध प्रेम रखने वाले महान पुरुष थे। कहा जाता है जब जरासंध 17 बार हार गया तो 17 बार उसने आक्रमण किए थे, ऐसा ऐसा बताया जाता है। वो हारता रहा तो उसने क्या किया कि एक विदेशी को बुलाया, उसका नाम था कालियवन, कहते हैं अबिसिनिया से उसने उसको बुलाया। अब कृष्ण भगवान को ये सहन नहीं हुआ कि विदेशी आकर के भारत में दखल दे, हमारे देश के भीतर आकर के दखल दे। श्री कृष्ण तो राष्ट्र प्रेमी थे, उनको ये सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि जरासंध को ब्रज प्रदेश देकर वे स्वयं द्वारका चले गए। अगर यही बात इतिहास में आगे चलकर जयचंद सोचते तो देश को 500 वर्ष तक की गुलामी न सहनी पड़ती। किंतु जब कोई कृष्ण सा पारखी नेता न था, दुर्भाग्य यह हमारे भारत का रहा, अपनों ने ही अपनों को लूटा। कृष्ण भगवान ने अगर ये सोचा होता तो वो कह देते कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी देख लेंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अपने हिंदू भाइयों से नहीं लड़ना, अपने आर्य भाइयों से नहीं लड़ना। ठीक है, विकृति है इसके भीतर, ये राक्षस है, इसको समाप्त भी करेंगे,
लेकिन उनको ये मंजूर नहीं हुआ कि काल यवन को ये अबीसिनिया से बुलाए, किसी विदेशी का भारत में दखल हो, क्योंकि वे नहीं चाहते कि विदेशियों का राज्य हमारे भीतर में धीरे धीरे करके फैले। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति भी निभाई। वे एक महान शासक थे। बहुत ही सुंदर उन्होंने द्वारका नगर बसाया है। हमें भी जाने का मौका मिला, अवसर मिला, अब भी गए थे। पानी के भीतर द्वारका नगरी बसाई थी उन्होंने, और कितना संघर्ष किया होगा उसको बसाने के लिए, यह हमें देख करके वहाँ पता चला। तो कहा जाता है उन्होंने अपने बहुत सारे राक्षसों को अपने काल में, उन्होंने जरासंध, शिशुपाल, शकुनी, रुक्मी, दुर्योधन आदि को, सबको उन्होंने मारा, वध किया और देश में शांति की स्थापना की। और उनका सखा प्रेम, मित्र प्रेम तो जग प्रसिद्ध है ही। सभी जानते हैं कि कैसी उन्होंने दोस्ती निभाई। जब कहते हैं कि वो कृष्ण के द्वार पर गए, जब कृष्ण भगवान शासक थे द्वारका नगरी के, तो उनके द्वार पर भी अपने मित्र से मिलने के लिए गए। तो जाकर के उनकी हालत ऐसी थी, बहुत गरीबी थी। उनके वस्त्र पर, तन पर ना कोई वस्त्र थे। उनके लिए किसी कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है, शायद नरोत्तम दास कवि हैं, हम बचपन में पढ़ा करते थे। ऐसे भी हाल विवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न की ते दिन खोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कहा जाता है कि जब ऐसी स्थिति उनकी देखी, फटे हुए पैर देखे, और कितना मतलब उनका शरीर एकदम जर्जर अवस्था का, दीन दशा वाला उनका देखा, तो कहते हैं उनको देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। और यहाँ तक उसका अलंकारिक कथन कर दिया है उस भावना का, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। उनके झरझर करके उनके आंसू गिर पड़े और अपने मित्र को उन्होंने गले लगा लिया। तो ऐसे महान श्री कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानेगा, और कौन उसके चरित्र चित्रण से अपने जीवन को नहीं बनाएगा। ऐसे महान पुरुष संसार में आते हैं राक्षसों को मारने के लिए और सज्जनों की स्थापना के लिए। ऐसे महान पुरुषों के जन्म दिवस को हमको बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। ध्यान रहे, इस समय पर कई लोग व्रत भी करते हैं। तो इस वक्त मेरा कहना यही है कि व्रत करें तो ऐसा संकल्प लें कि कृष्ण जैसा जीवन बनाएंगे, कृष्ण जैसे योगी बनेंगे। उसके लिए वो वेद का पठन पाठन किया करते थे, वेद की शिक्षाओं को घर घर में पहुंचाया करते थे, नित्य यज्ञ किया करते थे, नित्य संध्या किया करते थे। और उनका भोजन कैसा था? शुद्ध सात्विक था, माखन मिश्री का उनका भोजन था, कोई मीट मांस मांसाहार नहीं था उनका भोजन। उनके वस्त्र कैसे थे? धोती कुर्ता उनके वस्त्र थे। वस्त्रों का रंग कैसा था? कोई काला रंग नहीं था, पीला रंग उनका दिखाया जाता है, जैसा कि हम चित्रों में देखते हैं। सात्विक रंग के वस्त्र पहनते थे, सात्विक भोजन करते थे, शुद्ध संतुलित भोजन किया करते थे, सत्य हितकर मीठी प्रिय वाणी बोला करते थे, मन से सबके लिए अच्छा विचार किया करते थे, बुद्धि को अच्छे काम में लगाया करते थे, बुद्धि से उचित निर्णय लिया करते थे, और इंद्रिय जित थे। उनके बारे में कहा जाता है कि पूर्ण ब्रह्मचारी थे वो। उनका एक पुत्र हुआ प्रद्युम्न, वो भी पूर्ण ब्रह्मचारी था। आइए अब मेरे स्वरचित भजन से ये सारे विषय भी आपको सुनने के लिए मिलेंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे, उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। देव की मात उनकी, वसुदेव पिताजी थे, अन्यायी कंस मामा ने बंदी गृह लापट के,
कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनकी माता का नाम देवकी था और उनके पिता का नाम वसुदेव था। उनका मामा कंस था और वो बहुत ही अन्यायी था, अत्याचारी था। उन्होंने अपनी बहन को इसीलिए कारागृह में डाल दिया कि उनको यह पता चल चुका था कि इसके गर्भ से जो जन्म लेने वाली संतान है, 8वीं संतान है, वह उसका वध अवश्य करेगी। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को परमात्मा भीतर से प्रेरणा करता है। अच्छा कर्म करते हुए भी उसको आकाशवाणी अर्थात हृदय की वाणी होती है, और बुरा कर्म करते हुए भी उसके भीतर से अर्थात उसके हृदय से एक आवाज़ आती है, वही आकाशवाणी कहलाती है। आकाश का वाणी कोई बाहर आकाश की गर्जना नहीं, अपने स्वयं के हृदय की गर्जना को आकाशवाणी कहा जाता है। उससे भीतर से उसको भय लगने लग गया, तो उसने सोचा कि मैं तो शासक हूँ, और उसने अपनी बहन देवकी को कारागृह में डाल दिया। तो आगे कहा, गोकुल के दूध को बंद करवा दिया मामा ने। उसका अत्याचार इतना बढ़ा हुआ था कि जब उसको लगा कि आसपास के गांव वाले, ये जो हैं ग्वाल वाले, ये सभी दूध को स्वयं ही उपभोग कर रहे हैं, तो उसने अपने पास सारे दूध को मंगा लिया और अपने उन राक्षसों को, साथियों को पिलाने लगा, साथ में उन असुरों को पिलाने लगा जो कि उनके अत्याचार में और उसके अन्याय में सहायता किया करते थे। तो इस बात को जब कृष्ण भगवान ने देखा, जब वो वहाँ पर पालित पोषित होकर के यशोदा मैया के पास नंद बाबा के घर में, बहुत बड़ी गौशाला थी उनके यहाँ पर, जब वो हष्ट पुष्ट हो गए तो उन्होंने देखा कि मेरे जो ग्वाल वाले साथी हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और वो चाहते थे कि वे भी हष्ट पुष्ट बने। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंस कालाबाजारी करवाता है, तुम लोगों से इसको बंद करो। जब ग्वाल वाले नहीं मानते थे, उनको मुंह मांगा पैसा कंस द्वारा मिल जाता था, तो उनकी मटकियों को भी उन्होंने फोड़ने का काम शुरू कर दिया। उसके पीछे एक हित था, धर्म की रक्षा थी। वो समझाना चाहते थे उन ग्वाल वालों को किस प्रकार से तुमको इस कंस से लड़ना है, इस अत्याचारी शासक का सफाया करना है। तुम ऐसे कमजोर रह कर के, बुजदिल होकर के उस कंस का सफाया नहीं कर सकते, उस अत्याचार का सामना नहीं कर सकते। इसलिए इस दूध को मथुरा ले जाने से बंद करो, तुम खाओ पियो मौज करो। तो कहा, गोकुल के दूध को बंद करवा दिया मामा ने, गोपियों की फोड़ो मटकी, इशारा दिया कान्हा ने, बलशाली हो जाओ हम कंस हराएंगे, श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे, उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे, श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। कोई गोपियों को सताने के लिए उन्होंने मटकी नहीं फोड़ी, कोई उनको छेड़ने के लिए उनकी मटकी नहीं फोड़ी, उसमें भी उन्होंने धर्म कार्य किया है। वो नहीं चाहते थे कि कंस के पास ये दूध दही जाए, ये गोपियां लेकर के जाएं, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग जो ग्वाल वाले हैं ये सभी समृद्ध बने और ये धर्म के पथ पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा हो और अधर्म का सफाया हो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अधर्म को मारा और धर्म की स्थापना की। रुक्मिणी धर्म पत्नी फिर भी ब्रह्मचर्य सधा। योगीराज श्री कृष्ण ब्रह्मचारी थे, पूर्ण ब्रह्मचारी थे। मीन्स उनकी एक पत्नी रुक्मिणी थी, कोई राधा नाम की कोई उनकी पत्नी नहीं थी। ऐसा तो हमने महाभारत में भी नहीं पढ़ा कि राधा उनकी पत्नी थी। हाँ, राध्य शब्द एक संस्कृत का है, इसका अर्थ सफलता होता है। वह जिस क्षेत्र में गए वहां पर उन्होंने सफलता को हासिल किया। तो इस प्रकार से
आपने देखा होगा मंदिरों में राधा की मूर्ति उनके साथ लगाई जाती है। उसके पीछे का जो भाव है वह इतना ही समझना चाहिए कि वह हर क्षेत्र में सफल हुए। वह तो एक प्रतीक है। राधा कोई उनकी पत्नी नहीं थी और न कोई प्रेमिका थी। वो कोई ऐसा प्रेम नहीं करते थे। वह तो सभी से प्रेम करते थे। सभी जितनी भी नारी जाति थी सभी को प्रेम करते। नारी जाति के प्रेम करने से मतलब ये थोड़ी है कि उनके साथ प्रेम व्यवहार करके रासलीला की जाए, उनको उनके साथ भोग विलास लीला की जाए, सभी की सुरक्षा की जाए। उन्होंने तो कंस से बहुत सारी स्त्रियों को भी छुड़ाया, जरासंध से भी बहुत सारी स्त्रियों को छुड़ाया। ऐसा हमें इतिहास में पढ़ने के लिए मिलता है। और यह तो धर्म है, स्त्री जाति की सुरक्षा करना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी तो हमारी रक्षा की। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान के भीतर कभी कोई दोष मत लाना। महर्षि दयानंद सरस्वती तो खुद कहते हैं वह एक आप्त पुरुष थे, वह एक योगी पुरुष थे। उनका चरित्र हम सबको के लिए अनुकरणीय है। उन पर कोई भी दोष और मिथ्या आरोप नहीं लगाना है। रुक्मिणी धर्म पत्नी फिर भी ब्रह्मचर्य सदा, 12 वर्ष में प्रद्युम्न पुत्र सृजा, तप संयम में रह कर योगी कहलाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। मात्र एक ही पत्नी थी जिसका नाम रुक्मिणी था, यह सब हम जानते हैं। फिर व्यर्थ ही क्यों राधा नाम की प्रेमिका या राधा नाम की कोई स्त्री उनके साथ हम पाते हैं, यह गलत है। राधा का अर्थ तो बस इतना ही लेना है, अगर संस्कृत से लेते हैं तो, कि वह हर क्षेत्र में सफल हुए। इसलिए उनके साथ में हमेशा राधा चित्रण मौजूद है, न कि चित्र। आकर्षण था उनमें इसलिए कृष्ण था नाम। यो कर्षयति इति कृष्ण। जहाँ आकर्षण होता है उसी को कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है और कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला। और कृष्ण का अर्थ यह भी होता है कि जो काले काले काम है उनको हर दे, उनको दूर कर दे, उनको मार दे, काले कारनामों को हटा दे, अज्ञान का नाश कर दे, अन्याय का नाश कर दे, अत्याचार का सफाया कर दे, अभाव को समाप्त कर दे। यह कृष्ण शब्द से समझना चाहिए। आकर्षण था उनमें इसलिए कृष्ण था नाम। योगी महापुरुषों के होते हैं ऊंचे काम, वाणी माधुर्य बना मोहन कहलाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुना। जब जब अधर्म रूपी राक्षस का जन्म हुआ, तब ही महापुरुषों का भू पर आगमन हुआ। ऐसे महापुरुषों को हम शीश झुकाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे।
श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। बलवान गुणों में अधिक, तेजस्वी प्रखर तारो, नीतियाँ कुटिर में, थे पूर्ण निपुण सदनु। शील शस्त्र शास्त्र के संगम से धरती महकाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। हर घर में सुनाएंगे। हर घर में सुनाएंगे।